सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज ही सेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है या फिर क्लास होने वाला है, जो कि आपके इग्नू के जो आप कोई भी स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम बीएजी या ऑनर्स में है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो हमारा एग्जाम में आंसर लिखने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो किस तरीके से होता है। मैं ये सारी बातें आज इस टॉपिक में क्लियर करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि एग्जाम पैटर्न, आंसर एक्सप्लेनेशन इन एग्जाम, यानी कि आंसर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग आंसर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है एग्जाम में, उसके अंतर्गत हम ये आज सेशन करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। तो अब अपने आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने वीडियो पे, जिसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है, सिद्ध कीजिए। फ्रेंड्स, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी देखा जाए तो नॉलेजेबल क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जो है, यानी कि बोल सकते हो हमारा जो लोकतंत्र है उसमें विश्व में सर्वोत्तम शासन है, वो किस प्रकार है सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं पहले, जो आपका देखा जाता है कि एग्जाम में क्या लिखा जाता है। तो पहले आपको देखा जाता है, ये एक कैटेगरी होता है, जो कि एक लाइन होती है, इसकी तरफ हम आंसर लिख लेते हैं या फिर उत्तर लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लू पेन से स्टार्ट होता है हमारा आंसर, जिसके अंतर्गत हमारा एक परिभाषा जो वर्ड होता है, मैं आप लोगों को मार्कर के अकॉर्डिंग भी लिख के दिखा रहा हूं। जैसे कि परिभाषा होता है, परिभाषा को आप ब्लैक पेन से लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए और एरो देते हुए अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, जिसके अंतर्गत परिभाषा आपका जो भी होता है आप लिखते जाइए। और यहाँ से, यानी कि इसका जो पैटर्न होता है, यहाँ तक आप ऐसा परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना होता है, लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है, इसको मैं परिभाषित करता हूँ। लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय यह है कि जब एक व्यवस्था जो पूर्ण रूप से लोगों के अंतर्गत या फिर लोगों के द्वारा शासन किया गया ही लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि लोगों के लिए, लोगों के बीच से लोगों के लिए चुना गया शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है, या फिर लोगों का ही उम्मीदवार जब शासन करता है लोगों के लिए, वो हमारा लोकतंत्र कहलाता है। तो जैसे कि इसकी परिभाषा हमें आंसर में पूरा ऐसे लिख दिया, उसके बाद ये आपकी लोकतंत्र की परिभाषा हमने दिया। उसके बाद सर्वोत्तम शासन, सर्वोत्तम शासन किस लिए है उसके बारे में बताएंगे। सर्वोत्तम शासन का मतलब ही होता है कि सबसे बेहतर या फिर सबसे अच्छा शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है। तो ये आपने परिभाषा लिख दिया। परिभाषा मान लीजिए कि आपका हो जाता है, इग्नू का जो आंसर आता है 20 पेज का, 20 नंबर का, वो देखने को मिलता है कि हमें पांच पेज में कवर करना होता है, 5 पेज में हमें कवर करना होता है, जिसके अंतर्गत आपका पहले पेज में आपका आधा पेज परिभाषा हो जाता है, फिर से एक पैराग्राफ छूट के, यानी कि यहाँ से पैराग्राफ छूट के यहाँ से आपकी दूसरी परिभाषा या फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ये आपका पहला पेज कवर होता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पेज आपका कवर हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ से आपकी परिभाषा एक पेज की कवर होती है। उसके बाद हमारा सर्वोत्तम शासन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पेज पर चर्चा करेंगे। ये आपकी परिभाषा पूरी कंप्लीट होती है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है सर्वोत्तम शासन। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, हमारा पहला तो था कि लोकतंत्र, लोकतंत्र को हमने परिभाषित कर दिया। अब सर्वोत्तम शासन का मतलब क्या है, जैसे कि सर्वोत्तम शासन, सर्वोत्तम शासन को आप एक्सप्लेन कर दोगे। जैसे कि बात कर लेते हैं सर्वोत्तम शासन की, यानी कि सर्वोत्तम शासन क्या होता है, आप परिभाषा के नीचे भी सर्वोत्तम शासन एक्सप्लेन कर चुके हो, जो कि फर्स्ट पेज पे ही आपने कर दिया था। ठीक है, अब आ जाता है सर्वोत्तम शासन किस रूप में देखा जाता है, किस कारण से देखा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि आपने नेक्स्ट पेज पे, यानी कि सेकंड पेज पे आपने क्या किया, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन, यानी कि सब हेडिंग बना दिया कि सर्वोत्तम शासन किस रूप में देखा जाता है, यानी कि क्या कारण है, क्यों कारण है सर्वोत्तम शासन होने का। तो पहला कारण आपका, जैसे कि बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे पॉइंट्स बन जाता है, यानी कि आपका पॉइंट्स बनेगा ब्लैक पेन से। जैसे कि मैंने ब्लैक मार्कर ले लिया, यानी कि आपका जैसे स्टार लगा के बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है, स्टार आप लाइन के इस साइड लगा लीजिए, अट्रैक्टिव लगेगा, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो एग्जाम चेकअप करे, तो आपको मतलब एक अच्छा इमेज बने, आपका गुड लुकिंग बने, तो वो आपके एग्जाम सेट को देख के ही इंप्रेस हो जाए, ताकि आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे मिल सके।
तो उसके बाद आ जाता है पहला हमारा स्वतंत्रता। लोकतंत्र में स्वतंत्रता की मांग अत्यधिक रूप में देखने को मिलती है, या फिर स्वतंत्रता पर लोगों का ध्यान होता है। यहाँ पे क्या होता है, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान होती है। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आपने लिखा, फिर उसे अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता आ गया। स्वतंत्रता को मान लो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि स्वतंत्रता क्या होती है, लाइक दैट ऐसे करके उसके बाद आपने एक्सप्लेन कर दिया पूरे अच्छे से, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपका जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए कि ये इसे मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आपकी स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि आपका आ जाता है कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि लोकतंत्र है वो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष देश पाया जाता है। तो इसकी भी आपने क्या किया, पूरी इसके बारे में बता दिया कि धर्मनिरपेक्षता में क्या पाया जाता है। धर्मनिरपेक्षता होने के कारण लोकतंत्र व्यवस्था स्वतंत्र क्यों है, ये आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम आपके 5 पॉइंट आपको कवर अप करने होते हैं, तो आपके सेकंड पॉइंट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि लोकतंत्र में आपने क्या देखा कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता तथा आपने स्वतंत्रता देखा। एक राष्ट्रता का भी, राष्ट्रता की भावना, राष्ट्रता की भावना, यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट बन जाता है, जो कि आप स्टार इस साइड से ही लगाओगे ताकि एग्जामिनर को अट्रैक्टिव सा लगे आपका आंसर। आप या राष्ट्रीयता की भावना से मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष हो जाए देश और पूर्ण रूप से सभी को एक समान लेके आगे बढ़ने की जब बात आ जाती है तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। तो लोकतंत्र में हमें यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है स्थिति, वो अत्यधिक रूप में देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे सर्वोत्तम शासन माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आ जाता है एकता की स्थिति। ये आपका फोर्थ पॉइंट है, एकता की स्थिति। ये आपका फोर्थ पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है ना, सभी को एकता की स्थिति में रखा जाता है। भिन्नताओं में भी एकता पाई जाती है, यानी कि विभिन्नताएं होने के कारण, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म तथा जाति धर्म या वेशभूषा के बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि देखा जाए धर्म या फिर जाति पात को लेके भारत में ही अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, निवास कर रहे हैं, लेकिन भारत एकता यानी कि विभिन्नताओं में भी एकता पाई जाती है। यहाँ पे यही हमारा एकता की स्थिति कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था जो कि आपका कवर हो चुका है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि आपका फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। मान लीजिए कि आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि जो यहाँ पे मांग की जाती है एकता की स्थिति में, यानी कि जो कानून व्यवस्था में बराबरी, कानून व्यवस्था में बराबरी, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, कानून व्यवस्था में बराबरी। यानी कि जो लोकतंत्र में पाया जाता है ना, यहाँ पे कानून के अनुसार सभी जाति या सभी जाति वर्ग एक समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी कानून, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो कानून व्यवस्था में बराबरी देखने को मिलता है, इसी कारण यहाँ पे क्या देखने को मिला, सर्वोत्तम शासन देखने को मिला। फ्रेंड्स, तो ये आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करना होता है, अब इसके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आपके फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन होने का रीजन बनता है, कारण बनता है। तो उन पॉइंट्स को पहले आप लिखोगे, उसके बाद आप परिभाषा दोगे कि उनका मतलब क्या मतलब है, ठीक है। ये कानून व्यवस्था में बराबरी। और यहाँ पे संविधान के एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान का जिक्र, संविधान का जिक्र देखने को मिलता है। संविधान के अनुसार यहाँ पे शासन किया जाता है, ठीक है। इसके कारण ही यहाँ पे सर्वोत्तम शासन है। संविधान का आप पॉइंट लिखोगे, छठा पॉइंट लिखे फिर एक्सप्लेन करोगे, लाइक दैट एक्सप्लेन आपने कर दिया, कुछ भी आपने एक्सप्लेन किया, यानी कि इसके पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करना है कि संविधान के अनुसार किस प्रकार सर्वोत्तम शासन माना जाता है लोकतंत्र को, उसके बारे में देखा जाता है, ठीक है। ये आपका छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट आपका बन जाता है, लोकतंत्र में आपका देखने को मिलता है कि वेशभूषा या फिर भाषा
भाषा व्यवस्था में भी एकता पाई जाती है, तो वो तो उसी में एकता की व्यवस्था में ही आ जाती है फ्रेंड्स। तो संविधान के अनुसार ये आपका क्या देखने को मिला, लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था पाया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लोगों का शासन, लोगों का शासन, ये आपका 7वां पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे लोगों का शासन में आप फिर से इसका डेफिनेशन लोगे कि लोगों का शासन में क्या मतलब है और क्या पॉइंट है, ये सारे डिफाइन करने के बाद आपका ये पूरा परिभाषा कंप्लीट बन जाता है। यानी कि सर्वोत्तम शासन किस रूप से देखा जाता है, यानी क्या कारण है कि लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था पूरे विश्व में है, उसके बारे में हमें बताना था। तो ये सारे 7 कारण थे, सारे पॉइंट्स थे, जिसके अंतर्गत आपकी ये पूरा एक देखा जाए तो ये 7 पॉइंट्स को आपको एक एक पेज में 2 पॉइंट्स कवर अप करने होते हैं। तो मिनिमम आपका 3 पेज कवर हो जाएगा, और प्लस में फर्स्ट पेज आपका था पूरा परिभाषा, यानी कि 4 पेज आपका पूरा कवर हो चुका। और मैंने क्या बोला था, 5 पेज, 5 पेज में आपने 4 पेज कवर कर लिया। लास्ट वाला पेज में आप एक पॉइंट लिखोगे, लास्ट वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, हानि या लाभ या फिर शासन व्यवस्था। देख जैसे कि मान लीजिए कि लास्ट 5th पॉइंट, 5th पेज में क्या आपका आ जाएगा, 5th पेज में आपका आ जाएगा लाभ, यानी कि लोकतंत्र का क्या लाभ है, ठीक है। तो वो आपका लाभ भी लिख सकते हो छोटे से पैराग्राफ बना के, और उसके बाद सारांश। फ्रेंड्स ये आपका 5th पेज पे कवर होता है। सारांश का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी कि जितना हमने आंसर लिखा उस आंसर के अकॉर्डिंग आपका क्या कंक्लूजन निकला है, क्या एक छोटा सा अंश निकला है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तब जाके हमारा एक पूरा एग्जाम के अकॉर्डिंग, एक एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा एक आंसर कंप्लीट होता है। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि पॉलिटिकल साइंस का ये एक पैटर्न है कि पॉलिटिकल साइंस के कोई से भी कोड में जो पूछा गया उसके बारे में परिभाषित किया, उसके अंतर्गत जो पॉइंट पूछ रहा है उसके बारे में आपने सब हेडिंग बनाते हुए उस हेडिंग को एक्सप्लेन किया, उसके बाद लाभ और सारांश लिख के आपने पूरे आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरे बेटर तरीके से लिखने का एग्जाम में एक पैटर्न है कि अपने आंसर को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सभी बीए और बीएजी और ऑनर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए था, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि आपको देखा जाता है कि सारांश तक आपका पूरा पैटर्न परिभाषा से लेके आपका पूरा पॉइंट्स यानी कि कारक भी कवर हो गया, और उसके बाद लाभ और उसके बाद सारांश, ये आपका कवर हो गया पूरा सारांश, ठीक है। ये आपका पूरा कवर होने के बाद आपका पूरा ये आंसर एक कंप्लीट होता है। अगर अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट या फिर दिस पैटर्न आपके फिर 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं। अगर आपने आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से विद एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने पूरे कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है, तो एग्जामिनर आपको 20 अबव 15 जरूर देता है हर एक एग्जाम के स्टूडेंट्स को। तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से क्लियर समझ चुके हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।